टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी कि सम्मिश्र संख्याएं। इम्पोर्टेंट और ये लेक्चर स्पेशली फॉर एनडीए एनए, इम्पोर्टेंट फॉर क्लास 11th आईआईटी जेई और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उन सब के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ऑलरेडी वी हैव टेकिंग 2 लेक्चर्स, 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। अब ये 3rd लेक्चर में काफ़ी कुछ हमें इसमें सीखना है स्टूडेंट्स। देखो भाई, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा ये हमारे पास a प्लस आयोटा b, ये इसका रियल पार्ट ऑफ जेड a है और इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हमारे पास में b है। इसका हमने मॉडुलस यानी मापांक निकालना सीखा, a² प्लस b² का स्क्वायर रूट, और हमने इसका आर्ग्यूमेंट यानी एम्पलीट्यूड यानी कोणांक निकालना भी इसके अंदर हमने ऑलरेडी सीखा स्टूडेंट्स। कोणांक कैसे निकाला था अपन ने, जैसे कि ये हमारे पास में 4 क्वाड्रेंट्स है। अगर इस क्वाड्रेंट्स की बात करेंगे तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स b/a। इस क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो थीटा आ जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स b/a। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, यहाँ पर अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो a और b रिप्रेजेंट कर रहा है उसको देख कर ऐसा लगता है कि यहाँ पर आ रहे हैं अपन, सेकेंड क्वाड्रेंट बिलोंग कर रहा है, तो उसके अंदर थीटा आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स b/a। एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स b/a एंड माइनस पाई। यहाँ पर थीटा क्या होगा बेटा, थीटा को अपन क्या बोलेंगे, कोणांक, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कह सकते हैं या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड हम इसको कह सकते हैं। अच्छी तरह से कॉपी करते रहे। यस, अब जेड हमारे पास आ चुका है। जेड क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या है। तो इसका अगर ये क्या होगा, मापांक, इसको आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -a माइनस आयोटा b, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक जो प्रतिलोम निकालने हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये हो जाता है 1/a प्लस आयोटा b। जस्ट एक स्मॉल रिवीजन कर दिया मैंने आपके लिए। एंड अगर इसकी पोलर फॉर्म यानी कि इसका ध्रुवीय रूप अगर आपको पूछ लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। थीटा अपन इस वे से फाइंड आउट कर लेंगे। फटाफट कॉपी कर लो, देखें। यस बच्चों, तनु यादव, लोकेश, यस बच्चों कैसे हो, बढ़िया हो, ओके। कंटिन्यू वॉचिंग रखें।
हाँ लोकेश, कर लिया बेटा, बहुत बढ़िया। क्योंकि आज का जो कंटेंट है ना, ये बहुत अच्छा कंटेंट लेके आए हम, और काफ़ी कुछ हमारे को इसमें आज सीखने को मिलेगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कंटिन्यूस एफर्ट्स के साथ स्टूडेंट्स। क्लियर दिख रहा है भाई सबको? ओके। अब आगे देखिए बेटा, यहां पर इसके हमने काफी क्वेश्चंस भी किए थे। आज जो मैं इसके अंदर इसके आगे का टॉपिक आपके लिए ले रहा हूं, वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि इकाई का घनमूल। इकाई का घनमूल अगर अपन निकालना चाहें इसके अंदर तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? यहां पर सबसे पहले देखो, इकाई यानी 1 हो गया, 1 की पावर 1/3 के बारे में बात करनी है, इसका रिजल्ट निकालना है। तो ऐसे कंडीशन में इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, 1 की पावर 1/3 को आप x कंसिडर कर लो। अब इसमें दोनों तरफ क्यूब ले लो और ट्रांसफर कर देंगे ना, तो x क्यूब 1 को उधर ले जाए -1 और इजिकल टू 0 आ जाएगा। अब यहां पर हम फॉर्मूला लगा देंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का। a क्यूब माइनस बी क्यूब, ध्यान से देखना भाई, फॉर्मूला याद है कि नहीं है? a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी और ये प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के थ्रू अपन इसमें आगे बढ़ेंगे। तो क्या मिलेगा मेरे को? x माइनस 1 यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी मतलब ओनली x और b का स्क्वायर मतलब यहां पर 1 और ये इज इक्वल टू में हो जाएगा। अब बच्चों इसके अंदर आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से कितना मिल गया मेरे को? x इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करो, देखें एक रूट तो इसका कितना आ गया? 1 आ गया। और आगे की बात करें और निकालने तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहां पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप देखो यहां पर a b c की वैल्यू कितनी है। यहां पर बात करूं तो a मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 हो गया, b मतलब यहां पर x का कॉफिशिएंट यानी x का गुणांक ये भी 1 है, और c की वैल्यू भी मेरे पास 1 है। रखें इसके अंदर -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 एंड -4 और 2 और ये 1। सॉल्व करो स्टूडेंट्स, क्या मिला? -1 प्लस माइनस यहां पर मिल जाएगा माइनस का 3 रूट के अंदर, और ये अपॉन में क्या आ गया? 2 आ गया। क्लियरली ध्यान से देखना भाई इसके अंदर। अच्छा, बच्चे कह रहे लैपटॉप में पढ़ा दिया करो। तो बच्चों उस समय तो आप कहते हो कि सर बोर्ड पे पढ़ाओ, है बेटा? यस। अब आगे देखते हैं इसके अंदर, ये जो x की वैल्यू आ गई। अब बच्चों इसमें क्या मिला मेरे को क्यूब रूट यूनिटी में? एक तो मिल गया मेरे को 1, ठीक है। देखो इसके रूट्स कितने मिले? एक तो 1 मिल गया। ये क्या है मेरे पास में? -1 प्लस माइनस ये √3 और ये रूट के अंदर -1 है, उसको अपन क्या बोल देंगे? आयोटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। चेक करो बच्चों, ठीक है। अब एक बार इसको प्लस वाली वैल्यू को ले लेंगे, यहां आयोटा और अपॉन 2। एक बार आप माइनस वाली वैल्यू को ले लो, ठीक है। ध्यान से देखना, तो कितने रूट्स मिले इसके? 3 रूट्स मिलेंगे इसके। ध्यान से देखो बच्चों, कितने मिलेंगे?
3 रूट्स इसके मेरे को मिलेंगे। 3 रूट्स कैसे मिल गए, अच्छी तरह से देखो आप। मिल रहे हैं भाई? 1 है -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 और -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। यहां प्लस है, ये माइनस है, इतना फर्क है इसके अंदर। अब बच्चों इसमें एक बात सुनो, इसको है ना, इसको तो 1 ही रहने दो, है ना। ये जो वैल्यू है ना, इसको लेट कर लेते, इतनी बड़ी वैल्यू याद रखें ना, बार बार लिखें, तो इससे बेटर है कि इसको आप कुछ लेट करते हैं। तो ये हमारे पास लेट करो इसको ओमेगा, और अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये पक्का आप स्क्वायर करके देखो भले, तो इसको आप ओमेगा स्क्वायर कह दीजिए, करके देख सकते हैं अपन। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में एक को ओमेगा ले लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसी को ओमेगा ले, आप इसको भी ले सकते हो, इसका स्क्वायर करने पर भी यही मिलेगा। किसी एक को ओमेगा और दूसरे को ऑटोमेटिक ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। मींस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने निकल गए मेरे पास में, एक तो 1 आ गया, एक ओमेगा आ गया और एक ओमेगा स्क्वायर आ गया। वेयर ओमेगा की वैल्यू याद रखेंगे भाई, -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 और एक हमारे पास ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यही मिलेगा, करके देखेंगे। जैसे हमारे पास में, बिकॉज ओमेगा स्क्वायर कितना है, ओमेगा ओनली कितना है मेरे पास में, ये लिया मैंने, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा अगर मैं, तो ये तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा -1 प्लस आयोटा रूट 3 का ये स्क्वायर। सॉल्व करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस आयोटा रूट 3 का स्क्वायर, है ना, बीच ये माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 1 इंटू आयोटा रूट 3 एंड अपॉन में कितना आ गया 4। सिंप्लीफाई करें बच्चों, 1 आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -2 आयोटा और ये रूट 3 और अपॉन में 4। ये कितना हो गया, -2 आयोटा रूट 3 एंड अपॉन 4। अब आप इसमें एक काम करो, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आके अगर मैं इसको काट दूंगा तो मुझे क्या मिला बच्चों, ध्यान से देखना, मेरे को मिल गया -1 माइनस आयोटा रूट 3 एंड अपॉन 2। क्या लेके चला था ओमेगा, मैं ये लेके चला था, और रिजल्ट ओमेगा स्क्वायर का रिजल्ट मेरे को क्या मिला, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, ये वाला, ये देखो यहाँ पड़ा है, ये वाला पार्ट देखो, है ना, यहाँ पर, ये यहाँ भी देख सकते हैं, -1 माइनस आयोटा रूट 3। तो ये प्रूव हो गया कि भी एक जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसका स्क्वायर करने से दूसरा वाला मिल जाएगा, भले आप इसको ले लो, है ना, इधर वाले पार्ट को अगर ओमेगा लोगे तो इसको स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, अच्छी तरह से कंसेप्ट डेवलप कर लो, क्योंकि एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछेंगे बट आपको ये जरूर पूछा जाएगा कि भाई ओमेगा स्क्वायर क्या है या ओमेगा क्या है और क्यूब रूट यूनिटी कितने होते हैं, इनका आप ध्यान रखोगे। अब यहां पर देखो कुछ रिजल्ट्स और भी अचीव करने पड़ेंगे हमारे को। अच्छी तरह टॉपिक को बेटा समझने की कोशिश करना। जैसे मैं निकालना चाहता हूं ओमेगा क्यूब क्या होगा, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कर दे, ओमेगा की वैल्यू ये पड़ी -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 एंड ये हमारे पास में ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आयोटा रूट 3 एंड अपॉन 2। क्लियर? अब आप इसको दोनों को सॉल्व करेंगे ना, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। a की जगह यहाँ पर -1 और b की जगह क्या है आयोटा और ये रूट 3। -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी पड़ा है, और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1, एक माइनस पहले से तो क्या प्लस हो जाएगा, और रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3 अपॉन 4, यानी कि ये हो जाएगा 4 अपॉन 4 दैट इक्वल्स टू 1। तो क्या रिजल्ट मिला मेरे को, ओमेगा की पावर 3, ध्यान से देखो बेटा रिजल्ट लिख रहा हूं मैं, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो तीनों हो गए और रिजल्ट्स क्या आ गए, ओमेगा की पावर 3 कितना होगा
ध्यान रखो ये होगा मेरे पास में 1। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा और सोचते हैं। ओमेगा क्यूब तो 1 आ गया, ये आपको इसमें याद करने पड़ेंगे रिजल्ट्स, बहुत ही केयरफुली याद रखना है। अब थोड़ा और बढ़ते हैं इसमें आगे कि भी ये रिजल्ट्स कुछ और निकाल के देखें क्या मिलते हैं। अभी तक क्या मिला मेरे को, ओमेगा ये वैल्यू होगी, ओमेगा स्क्वायर हो गया और ओमेगा क्यूब हो गया। अब अपन सोच रहे हैं कि भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा कितना होता है, ये निकालने की कोशिश करें। तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को कितने 3 आए ना, तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, इसके बारे में सोचना है। तो देखो 1 ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, ये -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2 प्लस ये मेरे पास आ गया -1 माइनस आयोटा √3 एंड ये अपॉन 2, जो वैल्यूज थी वो रख दी मैंने। अब आप इसमें ले लो इसका एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2, ये 2 सेम है तो एज इट इज आ जाएगा, ये आयोटा √3 -1 माइनस आयोटा और ये √3। अब सोचो देखें क्या रिजल्ट निकला, दिस एंड दिस कैंसल्ड, ये 2 और ये माइनस का 2 मीन्स क्या आ रहा है 0। मीन्स क्या रिजल्ट मिला मेरे को इसके अंदर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विल इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने हुए, 3 हुए, यानी इकाई के घनमूल। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब क्या है, इकाई के घनमूल कितने मिले, 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू कितनी है -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2, ये अगर ओमेगा लिया है तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2, अगर इसको ओमेगा लोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब तीनों को मैंने ऐड करके देखा तो रिजल्ट कितना आ रहा है 0, मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विल इक्वल टू 0। एक और ध्यान रखेंगे, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू होती है 1। अच्छी तरह से आप इसको नोट करो, देखिए यस कंटेंट बहुत अच्छा है बेटा, अच्छी तरह से आप इसको समझ लें इसको। हो गया भाई, एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास में जैसे कि ओमेगा हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो डिमांड में मेरे पास 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी। जल्दी से आप निकाल के आंसर दीजिए, देखें इसकी वैल्यू कितनी आएगी। सॉल्व कीजिए बच्चों, कितनी आएगी इसकी वैल्यू। वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये हमें सोचना है। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 है तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। ओमेगा से करेंगे तो प्लस का ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा इसको करेगा तो प्लस का ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर इसको करेगा तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओमेगा क्यूब, और ये इसको करेगा माइनस का ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा। किसने किसको किया, 1 ने इन तीनों के, ये आगे ओमेगा ने इन तीनों को किया, तो ये रिजल्ट मिल गया मेरे को।
ओमेगा स्क्वायर इन तीनों को करेगा माइनस में, तो ये हमारे पास में रिजल्ट आ जाएंगे। अब हमें इसको सॉल्व करना है। हमारे पास में जो वैल्यूज है वो किस तरह की है, ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, इन दोनों रिजल्ट्स को यूज करते हुए काम करना है। तो अब हमारे पास देखो बेटा, एक तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस, देखो ओमेगा और माइनस ओमेगा तो आप कैंसिल कर दीजिए, एक हमारे पास ये ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी को आप लिख लीजिए इसके अंदर, बाकी कौन है, ओमेगा क्यूब और ये ओमेगा क्यूब, 2 इंटू ओमेगा क्यूब हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस का मेरे पास में आ जाएगा ओमेगा की पावर 4, करेक्ट। अब देखो 1 प्लस 2, ओमेगा क्यूब कितना 1 होता है, और यहां से मैं माइनस का ये ओमेगा स्क्वायर है ना, ध्यान से देखना, ओमेगा क्यूब और ओमेगा लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 4 को, 1 प्लस 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 हो गया तो ओनली ओमेगा बच गया, 1 प्लस 2 माइनस कॉमन ले लें, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। बच्चों देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा, 1 को ट्रांसफर करें तो -1 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो हमारे पास में 1 प्लस 2 और ये माइनस का हो गया, फाइनल कितना आ गया, दैट इक्वल्स टू 4। चेक करो देखें किस किस के मैच हुआ, आंसर भी बताओ। 4 बिल्कुल तनु यादव यार, यू आर राइट बेटा, शाबाश बच्चे, बिल्कुल 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 बिल्कुल। इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम आए तो आई थिंक आप इसमें कर पाओगे, अगर आपको ओमेगा की अगर वैल्यूज पता है तो ही कर पाओगे, ये भी एक बात है ना। अब हमारे पास में डिटरमिनेंट की फॉर्म में अगर कोई पूछ ले तो कैसे करोगे वो देखें। तो भी क्या एक्सपेंड करना होता है, बस और कुछ नहीं करना होता है, एक्सपेंड करोगे ओमेगा की जो वैल्यूज आएगी अकॉर्डिंगली आप इसमें सिंप्लीफाई कर सकते हो ना बच्चों, बिल्कुल गुड। अब एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं, जल्दी सॉल्व करना भाई। इन रिजल्ट्स को आपको याद रखना पड़ेगा भाई, रिजल्ट्स याद रखोगे तो ही काम चलेगा। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 1 माइनस ओमेगा एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड इसका 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस ओमेगा, इसकी होल पावर है मेरे पास में 6, तो रिजल्ट इसका कितना होगा ये हमारे को बताना है। बताओ देखें क्या रिजल्ट आएगा। ए ऑप्शन है मेरे पास 128 ओमेगा, बी ऑप्शन है मेरे पास माइनस का 128 ओमेगा स्क्वायर, एंड सी ऑप्शन है मेरे पास माइनस का 128 ओनली ओमेगा, और डी ऑप्शन है 128 ओनली ओमेगा स्क्वायर। जल्दी से आंसर निकाल के बताओ क्या रिजल्ट आएगा इसका। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए है ना थोड़ा पेशेंस के साथ सिंप्लीफाई करना होता है भाई। करें, मैं करूं, चलो देखो भाई यहां पर देखें 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की होल पावर 6। यहां पर देखो बेटा 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल आ रहा है, 1 प्लस ओमेगा, इसको ट्रांसफर कर देना,
तो 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा है ना, इसकी जगह तो लिख देते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस का ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी पढ़ा था, होल पावर 6। यहाँ बात करें ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस ओमेगा आ जाएगा, और 1 माइनस ओमेगा ऑलरेडी पड़ा है, तो माइनस का 2 ओमेगा, और यहाँ से कितना आ गया माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर कितना आ गया 6 आ गया। अब दोनों को सॉल्व करें तो माइनस 2 ओमेगा में तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पर देखें माइनस जो 2 है उसकी पावर 6, पहली बात तो ये प्लस हो जाएगा, पावर कितनी है इवन नंबर है, और 2 की पावर 6 यानी कितना हो गया 64, और ओमेगा की पावर कितनी हो जाएगी 12। माइनस 2 और 64 को मल्टीप्लाई करें 128 आ गया, एक ओमेगा है, और ओमेगा की पावर कितनी है 12, इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 और होल पावर 4 लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब कितना बताया मैंने 1 बताया इसके अंदर, तो माइनस का 128 ओमेगा, और इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 की पावर 4 1 हो जाएगा, तो माइनस का 128 ओमेगा इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो गया करेक्ट हो गया। देखो देखें जल्दी से, सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। किस किस बच्चे के करेक्ट हुआ भाई? किस किस के करेक्ट हुआ है? सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा बेटा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये जो रिजल्ट्स है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही केयरफुली आप इनको करेंगे। देखो भाई, अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जैसे डिटरमिनेंट भी शामिल कर लिया हो इसके अंदर, x प्लस 1 ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड 1, फिर ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ये हमारे पास में लास्ट में x प्लस ओमेगा इज इक्वल टू में अगर हमारे को 0 दे रखा है, एंड ऑप्शंस मांगे हैं, ए ऑप्शन है x इक्वल्स टू 1, बी ऑप्शन मेरे पास में x इक्वल्स टू ओमेगा, और सी ऑप्शन है x इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, एंड डी ऑप्शन है x इक्वल्स टू 0। बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा? जल्दी से मेरे से पहले सॉल्व करो देखें। जो लाइक का बटन दबाना भूल गए वो लाइक जरूर कर दे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब बच्चों देखो, सबसे पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, मीन्स डिटरमिनेंट्स याद करो कैसे किया था अपन ने, ये x प्लस 1 ये और ये कैंसिल कर दें, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस दिस, यही होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि x प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये x प्लस ओमेगा और ये माइनस 1, यहाँ माइनस लगाएंगे, इस बार यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा, ये और ये कैंसिल कर देंगे, ओमेगा को इससे मल्टीप्लाई करना है, एंड ओमेगा स्क्वायर को 1 से माइनस का ओमेगा स्क्वायर, देन इस बार क्या करेंगे, यहाँ ओमेगा स्क्वायर ले लेंगे, और दिस एंड दिस कैंसल्ड, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा हो जाएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई x प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू में 0
क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है भाई, अब करो आप सॉल्व इसको मेरे से पहले। अब जहां तक दिख रहा है ये x+1 तो रहने दो, यहीं पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ गया है। x² और ये x ओमेगा, इसको इससे करेंगे ओमेगा²x, इसको इससे करेंगे ओमेगा क्यूब, डायरेक्ट 1 लिख लो आप, और ये -1 माइनस ओमेगा। अब आप इसमें देखो, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा x प्लस का ओमेगा² एंड माइनस का ओमेगा² पड़ा है, प्लस ओमेगा², ओमेगा माइनस ओमेगा² ने x को किया तो x ओमेगा² और माइनस का ओमेगा की पावर 4 दैट इक्वल टू 0। ये x+1, यहाँ पर x², 1 and 1 कैंसिल आउट। बच्चों इसमें आप एक काम करो ना, x कॉमन ले लो इसमें भले यहाँ पर ना, या एक बार आप ऐसे लिख दें x ओमेगा प्लस ओमेगा² और ये हमारे पास में x आ जाएगा। ठीक है भाई, माइनस ये हमारे पास में ओमेगा है, इसको कैंसिल कर दें तो ये ओमेगा² आ जाएगा। इसी तरह से ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ओमेगा क्यूब यानी ओनली 1 लिख सकते हैं। ये माइनस का x है, ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा, और ये माइनस ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा, 2 और ये 4 है ना, 6 हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना है, 0। आंसर निकाला किसी ने भी आप में से? देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये x+1 ऑलरेडी पड़ा है मेरे पास में। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये x² है, इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ, ये थोड़ा फास्ट चलेगा ना, अभी प्रैक्टिस चल रही है इसलिए थोड़ा स्लो है। ये ओमेगा² और ये x और ये +1, यहाँ पर देखो ओमेगा की पावर 4 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब कितना 1 होता है तो खाली ओमेगा लिख सकते हैं, मीन्स माइनस x ओमेगा लिख दीजिए इसको। ओमेगा की पावर 6 है ना, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ओमेगा क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो -1 इक्वल्स टू 0, यानी 3 का जो मल्टीपल होता है ना इसके ऊपर पावर में, तो वैल्यू आप इसमें 1 कह सकते हैं। करेक्ट। अब आगे देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा संभलते हुए, यहाँ पर x² प्लस x, 1 प्लस ओमेगा² कितना होगा, देखो बच्चों 1 प्लस ओमेगा², तो ओमेगा को राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं, 1 प्लस ओमेगा² चाहिए तो कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा आ जाएगा, पक्का। तो यानी कि इसको लिख सकते हैं यहाँ पर -ओमेगा×x। करेक्ट। इसी तरह से माइनस का ये कितना आ गया, ओमेगा²x, और ये 1 और ये 1 कैंसिल, एंड माइनस का x ओमेगा इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या दिख रहा है, इसमें भी x है, यहाँ पर भी x है, एक बार x रिमूव कर लेते हैं इसमें से ना, यानी कि x कॉमन ले लेते हैं, तो ये x+1 है मेरे पास में, तो बचेगा क्या इसके अंदर, यहाँ से पूरे में से लिया ना, पूरे में से x कॉमन लेंगे अपन, सबसे बाहर आ गया तो ये x+1 बच जाएगा, यहाँ पर इसमें बच जाएगा x माइनस ओमेगा, और यहाँ से x कॉमन आ गया तो माइनस का ओमेगा², यहाँ से भी x आ गया तो माइनस का ओमेगा आ जाएगा, दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, तो देन एक वैल्यू तो x की 0 आ रही है, इसके अंदर कोई इशू आ नहीं ना, x इक्वल टू 0 मिल गया एक। तो थोड़ा और चेक कर लेते हैं, वैसे एक आंसर तो आ चुका है, x इक्वल टू 0, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0 है। किस किस आंसर ये सही निकला भाई, बताओ किस किस बच्चे ने इसको x इक्वल टू 0 निकाला है, फटाफट लिख के भेजे ने के। क्या निकला आंसर, जल्दी बताओ भाई।
जीरो आ रहा है आंसर? बताओ जीरो आ रहा है क्या? जीरो आंसर। यहां से x देखो, x कॉमन लेती है, आइदर दिस इक्वल टू जीरो, तो एक आंसर इसका जीरो मिल रहा है, इसलिए अपन इसको डी को टिक कर देंगे। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे इसको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों। ओके, लोकेश के आंसर आ गया, तनु के आ गया, शाबाश बच्चों। हाँ, तनु की जो ट्रिक है बहुत अच्छी है। अगर हम x इक्वल टू जीरो डायरेक्ट लिख देते हैं तो वैल्यू वन आ जाएगी वैसे ही। हाँ बेटा, इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट अभी बेसिक थोड़ा सा नॉलेज देना था इसलिए पूरा सॉल्व करवाया। बट अगर आप इसके अंदर थोड़ा दिमाग लगाएं, x इक्वल टू जीरो अगर इसमें अप्लाई करते हैं, सपोज आप शुरू में ही x इक्वल टू जीरो इसमें ये पुट करके देख लें, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो x इक्वल टू जीरो बिकॉज इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस वे से भी करें तो दी बेस्ट आंसर्स हमारे सामने होंगे। बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। देखो भाई बच्चों, अगर कभी ऐसा सोचा है आपने कि आयोटा की पावर आयोटा की वैल्यू अगर आपको पूछ लिया जाए तो आप इसमें क्या करोगे? जैसे अगर आपको कोई कहे, कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइंड आयोटा की पावर आयोटा, है ना, इसके बारे में क्वेश्चन मार्क। अब आप इसमें कैसे करोगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देखें इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? आयोटा टू द पावर आयोटा, बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूरी है ना। अब बताओ क्या आयोटा की पावर आयोटा है बेटा, अब क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? तो इन मुसीबतों को सॉल्व करने का एक तरीका है हमारे पास में। अब हमारे पास देखो, इफ z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b हो हमारे पास, तो log ऑफ z मतलब a प्लस आयोटा b की जो वैल्यू होती है ना, वो अच्छी तरह से सुन लीजिए आप। log अगर लेना पड़ जाए तो log ऑफ दिस की वैल्यू कितनी होगी ये समझ लीजिए। ये होती है log ऑफ, इसका एम्पलीट्यूड यहां पर डाल दें, प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आर्ग्यूमेंट कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, कोणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणांक। और साथ में हमारे पास में यहां क्या लगाना है? आयोटा। यानी कि जो रियल पार्ट होगा वो तो होगा log, और यहां पर मॉडुलस ऑफ z, आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z, है ना। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे। इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो मैंने समझाया आपको। जैसे आयोटा की पावर आयोटा की वैल्यू अगर आपको निकालने के लिए क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट अगर एग्जाम में आ जाए तो मुसीबत क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे ये बताइए। राहुल, प्रणाम सर जी, ओके, खुश रहो बेटा। ऐसी कंडीशन में क्या करोगे आप बताओ। यस, आपके कमेंट देख रहा हूं मैं, जल्दी से बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों। जेड हमारे पास a प्लस आयोटा भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और लॉग ऑफ दिस हो तो ये आंसर आपके बनेगा, ये आप ध्यान रखेंगे इसमें। अब हमारे पास सबसे पहले देखना है आयोटा की पावर आयोटा पूछा गया है ना, तो इसको x ले लें सपोज, या कुछ और ले लें, आयोटा की पावर आयोटा कर लें, ठीक है। लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, तो log x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? log ऑफ आयोटा की पावर आयोटा। आयोटा इसमें आगे आ जाएगा, log की जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई कर देंगे। यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है भाई? जल्दी बताओ, कोई प्रॉब्लम है बच्चों यहां तक? कोई प्रॉब्लम बच्चों? नहीं है यहां तक प्रॉब्लम? देखो मैंने इसमें क्या किया है, बहुत अच्छी तरह से समझें। दोनों तरफ मैंने इसमें क्या किया, log ले लिया, और log की प्रॉपर्टी याद है ना आपको कि log ऑफ
m टू द पावर n कितना होता है, n log m होता है। इस प्रॉपर्टी के थ्रू अपन ने इसको आयोटा को आगे ले लिया। अब इसको सॉल्व करना है log आयोटा, इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। कितना आएगा मेरे पास में, ये है ना, तो इसमें z इक्वल्स टू क्या है, सिर्फ हमारे पास में 0 प्लस आयोटा है, ये हो गया ना 0 प्लस आयोटा। इस कंडीशन में इसका जो मापांक यानी कि मॉडुलस ऑफ z कितना हो जाएगा, ये हमारा इसका 0 का स्क्वायर 0 और 1, ये ओनली 1 हो जाएगा। और आर्ग्यूमेंट की बात करें, आर्ग्यूमेंट ऑफ z यानी कोणांक, तो हमारे पास में tan इनवर्स b अपॉन a 1 अपॉन 0 दैट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, पाई बाई 2। रखे वैल्यूज इसकी, ये हमारे पास आयोटा ऑलरेडी अवेलेबल है और इसका आंसर मैंने क्या बता रखा है, लॉग ऑफ, यहां पर कितना आएगा बच्चों, इसका जो मापांक निकाला गया है 1 प्लस आयोटा और जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आई है दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। दिस इक्वल्स टू आयोटा लॉग 1 हमेशा 0 होगा, आयोटा इंटू ये हो जाएगा पाई बाई 2। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना -1 आ जाएगा, तो माइनस पाई बाई 2 आ गया। और अभी तक हमारे पास में log x ही है हमारी, ये ध्यान रखें इसको। अभी तक हमारे पास अवेलेबल क्या है, log x है। और log x के जो बेस में क्या है हमारे पास में e है। अब अगर इधर से log हटाऊंगा ना तो ये सारी वैल्यू जो राइट साइड के e की पावर में चली जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा, e टू द पावर माइनस पाई बाई 2। ये हमारे पास लॉगरिथम के थ्रू सॉल्व करने का मेथड है, ठीक है ना। तो कैसे अपन लॉग लगा के सॉल्व कर सकते हैं वो आप अच्छी तरह से देखिए। ये अच्छा बेटा कॉन्सेप्ट है, लॉग के आयोटा की पावर आयोटा किस तरह से हमें सिंप्लीफाई करना है उसको आप समझिए अच्छी तरह से। टॉपिक क्लियर हो गया बेटा इसका, आयोटा की पावर आयोटा को सॉल्व करना आ गया आपको, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। हैव यू डन बच्चों? देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, उस जरूरत को भी हमें समझना पड़ेगा कि जो जरूरत पड़ी है उसके हिसाब से हमने इसका सॉल्यूशन निकाला है। यहां पर हमारे पास आयोटा की पावर आयोटा यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है उस केस में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका ये प्रोसीजर होगा। डन स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए बच्चों। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है, राइज होता है इसके अंदर, स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलता है वो भी हमें समझना पड़ेगा। इन क्वेश्चंस को बेटा अच्छी तरह से कर लेंगे आप। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास में -15 -8 आएगा। इसका मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे निकालोगे बताइए। देखें मेरे से पहले आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इसको कैसे कर पाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक टाइप आपके बची हुई करा देता हूं। देखो भाई स्टूडेंट्स, यहां पर स्क्वायर रूट निकालना है तो माइनस का
15 माइनस 8 आयोटा के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो और इसको लेट कर लो दिस इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई। अब स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट रिमूव भी करें, स्क्वायरिंग बहुत साइड कर लेते हैं, तो -15 माइनस 8 आयोटा और ये x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरह। -15 माइनस 8 आयोटा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। माइनस क्यों हुआ? आयोटा का स्क्वायर -1 होता है इसलिए। प्लस 2 इंटू एक्स वाई और ये आयोटा, आयोटा यहाँ लगा दें, आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हैं इसमें। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, चेक कर लो भाई। यस, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बिल्कुल सही बात है। अब बच्चों इसके अंदर क्या करो, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करें, आपको पता ही है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सेम होते हैं तो रियल रियल के इक्वल और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होता है। तो यहां से मेरे को मिल जाएगा माइनस जो 15 है ना, ये वैल्यू मिल जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां से माइनस का 8 आयोटा का जो कॉफिशिएंट यानी मल्टीपल है, यहाँ आयोटा मल्टीपल कितना लिखा हुआ है 2xy। चेक करो, यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? रिचपाल, यस, कंटिन्यू बने रहो बेटा। और ये आज का जो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसके सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह समझ लेना भाई। काफी कॉन्सेप्ट ने इसमें डिस्कस किए हैं आज। यहां तो कोई प्रॉब्लम बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -15 आ गया और 2xy इक्वल्स टू माइनस का 8 आ गया। अब आप इसमें देखो 2 4 जा तो माइनस का 4 इक्वल्स टू xy हो गया। अब बच्चों एक कॉन्सेप्ट देखो आप इसमें, यहां मिला क्या मेरे को मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -15। इसको फर्स्ट इसको सेकेंड कह दो। अब ये तो सॉल्व करने के कई मेथड्स हैं, बट सबसे एप्रोप्रिएट जो मेरे को लग रहा है, अब एक काम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ y की वैल्यू -4/x करके यहाँ पुट कर दें, तो अभी आपके सिंप्लीफाई हो जाएगा। बट मैं ये चाहता हूँ कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा जाए तो ये कितना होता है बच्चों? ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आर यू सेटिस्फाइड बच्चों? सॉल्व करके देखो ये इसके इक्वल होता है क्या, चेक करो देखें। अगर मैं इसको ऐसा लिख पा रहा हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू -15 है मेरे पास में, उसका स्क्वायर ये 4 पड़ा है, एक्स वाई की वैल्यू -4 है, स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर कर दें। ये कितना हो जाएगा 225, ये प्लस का 16 और ये हो जाएगा 64, 9 8 और 289, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो ट्रिक है ना वो आप अच्छी तरह से समझो इसमें। अब इधर कितना होल स्क्वायर है, मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 289, ये हो जाएगा 17 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नंबर 2। इसको आप यहां पर अप्लाई कर दें, कितनी जल्दी वैल्यू आएगी वो देखें आप। इसमें प्लस है ये दोनों कैंसिल, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, मींस x इक्वल्स टू कितना आएगा बताओ मेरे को इसमें, x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आया, मींस x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों ये बताओ इसके अंदर, +-1 आ जाएगी, ठीक है, +-1। अब ये वैल्यूज अगर मैं यहां रखूंगा ना तो y मेरे को क्या मिलेगा, y मिल जाएगा, देखो अगर मैं +1 रखूंगा यहां पर x की वैल्यू तो -4 मिलेगा, तो माइनस मिलेगा y की वैल्यू, करेक्ट। साइन ऑपोजिट मिलेंगे भाई इसके अंदर, पक्का।
अब आपको इसके अंदर ये आंसर लिखना है कि क्या आंसर होगा। एक्स और वाई तो आ चुका है ना मेरे पास, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ -15 माइनस 8 आयोटा इक्वल टू, एक्स की वैल्यू अगर मैं +1 लेता हूं तो वाई मेरे पास माइनस का आएगा, पक्का -4 आएगा ना, माइनस आयोटा इंटू यहां 4 लिख लें। और अगर मैं x को नेगेटिव लेता हूं तो y मेरे को पॉजिटिव मिलेगा, मींस इस रिजल्ट के आगे प्लस माइनस अप्लाई कर दो, ये इसका आंसर होगा। जबरदस्त कॉन्सेप्ट है बेटा, अच्छी तरह याद रखें, केयरफुली करें आप इसको, ठीक है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गॉट इट स्टूडेंट्स? एनी डाउट? आई थिंक ये आपने सीख लिया है कंसेप्ट, तो कोई प्रॉब्लम आने के चांस है नहीं इसमें।